ये बात दिमाग में रखना है हमको। मैडम ये क्या बता रही हैं, ये सब तो हमें आता है। तो भैया सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की है लड़ाई है, वो पैदल 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 चल के ऊपर चला जाता है IGST के पास। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी नेटेक। यहाँ पर हम क्लास 11 के अकाउंट्स पढ़ रहे हैं, जिसमें हम गुड्स एंड सर्विस टैक्स के टॉपिक को कवर कर रहे हैं। इसमें मैं अभी तक बहुत सारी चीज़ें समझा चुकी हूँ। आज जो मैं बताने वाली हूँ वो क्या टॉपिक है, सेट ऑफ इनपुट GST अगेंस्ट आउटपुट GST। यहाँ पर लिखा हुआ है, आप लोग भी पढ़ सकते हैं। मतलब यहाँ पर मैं GST को सेट ऑफ करना सिखाऊंगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज भी हो जाते हैं, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि मैं बताने वाली हूँ आपको GST को सेट ऑफ करना बहुत ही इजी वे में। ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि क्लास 11 में सिर्फ और सिर्फ आपको GST का इंट्रोडक्शन दिया गया है। मतलब आपको पता होना चाहिए ना कि GST होती क्या है। तो हम स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना, लाइक करना, कमेंट करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। चलिए देखिए, जैसा कि हमने पढ़ा कि दो तरह की GST होती है। पढ़ा ना हमने हमारे प्रीवियस वीडियो में, दो तरह की GST होती है। एक होती है इनपुट, एक होती है आउटपुट। इनपुट GST, आउटपुट GST। इनपुट GST कब लगाई जाती है? जब भी हम कोई सामान परचेज करते हैं, जब भी हम कोई सामान परचेज करते हैं, उस समय इनपुट GST क्या होती है, हम पे करते हैं। कब लगाई जाती है? पे करने पे, परचेज करने पे और साथ ही साथ पे करने पे। क्लियर हुआ? इनपुट GST हम पे करते हैं जब हम कोई सामान खरीदते हैं और उसका पेमेंट करते हैं, उसका पैसा चुकाते हैं, तो उसके साथ साथ हम क्या करते हैं, GST भी पे करते हैं। तो जो ये GST ये हमारे पास से चली जाती है पैसे के रूप में। अब आउटपुट GST क्या होती है? जब हम कोई सामान सेल करते हैं तो ये GST हमारे पास आती है। ठीक है ना, हमने सामान सेल किया तो पैसा सामने वाले ने हमको दिया, तो ये GST हमारे पास आई, तो ये GST हमारे पास आती है। अब ये GST कौन कौन सी हो सकती है? दोनों ही GST में, चाहे इनपुट GST हो चाहे आउटपुट GST हो, वो IGST भी हो सकती है, CGST भी हो सकती है और SGST भी हो सकती है। इसी तरह आउटपुट GST IGST भी हो सकती है, CGST भी हो सकती है और SGST भी हो सकती है। IGST तो हमको पता ही है, इंक्रीडेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है। जब हम कोई सामान एक स्टेट में बनाकर दूसरे स्टेट में सेल करते हैं तब ये IGST लगती है। और CGST और SGST कब लगती है? जब हम उसी स्टेट में सामान बनाकर उसी स्टेट में सेल कर देते हैं, वहाँ पर ये CGST और SGST लगती है। मैडम ये क्या बता रही हैं, ये सब तो हमें आता है। बहुत अच्छी बात है आपको यदि आती है ये चीज़ें। अब आप आज यहाँ नया बताने क्या वाली हैं मैडम? अब मैं यहाँ पर आज बताने वाली हूँ नया ये कि कभी कभी क्या होता है एक बिजनेस में कि वो जो इनपुट GST पे करता है, जब वो इनपुट GST पे करता है, उसकी मात्रा, उसकी क्वांटिटी ज़्यादा होती है किससे? जो आउटपुट GST उसके पास आती है उससे। एक ही बिजनेस है, ठीक है, एक ही बिजनेस की बात हो रही है यहाँ पर। वो कोई भी सामान खरीद रहा है, क्यों खरीद रहा है? ताकि उसमें वो अपना प्रॉफिट ऐड करके सेल कर दे। तो जब भी वो कोई सामान से खरीदता है तो उसके लिए वो पैसे पे करता है, और जब उसे बेचता है तो उसके पास आता है। अब कभी कभी ये क्या होता है, ये जो इनपुट GST है वो ज़्यादा पे कर देता है। क्या कंडीशन हो जाती है कि व्हेन बैलेंस ऑफ इनपुट GST इज मोर देन आउटपुट GST, व्हेन बैलेंस ऑफ इनपुट GST इज मोर देन आउटपुट GST। समझ रहे हैं ना? मतलब ऐसा हो रहा है कि वो पेमेंट ज़्यादा कर रहा है GST का और उसके पास पैसा कम आ रहा है GST का। ठीक है, एक कंडीशन ये हो सकती है। दूसरी कंडीशन क्या होती है? व्हेन बैलेंस ऑफ आउटपुट GST इज मोर देन इनपुट GST। मतलब उसके पास GST ज़्यादा आ रहा है, पैसा ज़्यादा आ रहा है और वो पेमेंट कम कर रहा है,
तो ये दोनों कंडीशन हो सकती है, या तो उसको जीएसटी ज़्यादा चुकानी पड़ रही है और उसके पास जीएसटी कलेक्शन कम है, या तो उसके पास जीएसटी कलेक्शन बहुत सारा है और उसे पेमेंट कम करना पड़ रहा है। तो ये दो कंडीशन होती है। अब जब ये दो कंडीशन होती है तो हमें इन दोनों को सेट ऑफ करना पड़ता है। इनपुट जीएसटी को आउटपुट जीएसटी के साथ सेट ऑफ करना पड़ता है। अब ये सेट ऑफ कैसे करते हैं, उसके लिए यहाँ पर मैंने एंट्रीज दी हुई हैं, लेकिन इन एंट्रीज को समझने से पहले एक चीज़ और हमें समझना ज़रूरी है। क्या इनपुट जीएसटी है इसको हमेशा एसेट्स की तरह ट्रीट करते हैं और जो आउटपुट जीएसटी इसको हमेशा लाइबिलिटी की तरह ट्रीट करते हैं। अरे ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा इसलिए करते हैं कि भैया जो आप परचेज कर रहे हो उसमें तो आप पैसा दे रहे हो, तो हमारे पास से तो जीएसटी जा रहा है, फिर ये हमारी एसेट्स कैसे हो गई? क्योंकि आपके पास से अभी तो पैसा जा रहा है, लेकिन जब आप उस पर अपना प्रॉफिट ऐड करोगे और उसे सेल करोगे तो वही जीएसटी तो आपके पास आ जाएगा वापस। कम होगा ना, आएगा ना। यही सामान है ना जो आपने खरीदा था, उसमें अपना प्रॉफिट ऐड करके आप बेचने वाले थे, तो उसी सामान को जब आपने खरीदा था तो आपने जीएसटी पे करी थी। अब जब इसी सामान को आप बेचोगे तो आपके पास पैसा आएगा तो जीएसटी भी आएगी, तो इसलिए इसे एसेट्स कहा गया है। समझ में आ गया ना? अब ये तो ठीक है मैडम, लेकिन आउटपुट जीएसटी को आपने लायबिलिटी क्यों कह दिया? आउटपुट जीएसटी को लायबिलिटी इसलिए कहा है कि हमारे पास जब जीएसटी आती है ना तो हमें खुश नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि ये जीएसटी हमको पे करनी है। किसको? हमारी गवर्नमेंट को। वो हमसे लेगी ना कि भैया आपने इतनी कमाई करी, अब हमें जीएसटी चुकाओ। तो ये हमारी लायबिलिटी है किसकी? कोई भी चीज़ जो सेल करता है उसकी, कि वो जीएसटी जो कलेक्ट कर रहा है वो इसको गवर्नमेंट को चुका दे। अब ये जीएसटी को वो इनपुट जीएसटी के साथ, आउटपुट जीएसटी को वो इनपुट जीएसटी के साथ इसीलिए सेट ऑफ करता है कि ऐसा तो नहीं है कि ज़्यादा पेमेंट करे जा रहा हूँ, कम पैसा आ रहा है मेरे पास और गवर्नमेंट मुझसे ज़्यादा पैसा ले रही है, तो इसलिए वो इसे सेट ऑफ करता है। अब सेट ऑफ कैसे करता है, इसके लिए कुछ जनरल एंट्रीज़ हैं। जनरल एंट्रीज़ के साथ साथ ये भी समझाऊंगी कि आईजीएसटी, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी ये तीनों को ही किस तरह से सेट ऑफ किया जाता है। सबसे पहले आईजीएसटी, आईजीएसटी बड़ी है भैया, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स है, सेंट्रल और स्टेट से भी बड़ी है आईजीएसटी। तो हमें ये दिमाग में रखना है कि सबसे पहले किसको सेट ऑफ किया जाता है? सबसे पहले आईजीएसटी को सेट ऑफ किया जाता है। इनपुट आईजीएसटी को, इनपुट आईजीएसटी को किसके साथ सेट ऑफ किया जाता है? सबसे पहले इनपुट आईजीएसटी को सबसे पहले आउटपुट आईजीएसटी के साथ सेट ऑफ किया जाता है। अब जब हम सेट ऑफ करेंगे उसके बाद यदि फिर बैलेंस कुछ बच गया, ठीक है, हमारा इनपुट आईजीएसटी, इनपुट आईजीएसटी क्या है? जो हम पे कर रहे हैं। आउटपुट आईजीएसटी क्या है? जो हमारे पास रिसीव आ रहा है। लेकिन यदि उसके बाद भी कोई बैलेंस बच जाता है, किसका? इनपुट आईजीएसटी का, तो उसे हम किसके साथ सेट ऑफ करेंगे? आउटपुट सीजीएसटी और एसजीएसटी के साथ। क्लियर? इनपुट आईजीएसटी सबसे पहले आउटपुट आईजीएसटी के साथ सेट ऑफ होता है। उसके बाद यदि कोई बैलेंस बचता है तो वो चला जाता है कहाँ पर? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। बोलता है हम भैया अब तुमसे सेट ऑफ करेंगे। उसके बाद भी यदि कोई बैलेंस बच जाता है तो फिर वो चला जाता है स्टेट गवर्नमेंट के पास कि हम तुमसे सेट ऑफ करेंगे। तो हमेशा ये ध्यान रखना है कि जो इनपुट आईजीएसटी वो सबसे पहले आउटपुट आईजीएसटी के साथ सेट ऑफ होता है और फिर यदि बैलेंस बचता है तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास चला जाता है और फिर बैलेंस बचता है तो वो स्टेट गवर्नमेंट के पास चला जाता है। तो पहले यदि वो आउटपुट आईजीएसटी के साथ सेट ऑफ करेगा इनपुट आईजीएसटी को, तो एंट्री बनेगी आउटपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिट टू इनपुट आईजीएसटी। भैया जो आईजीएसटी है वो सबसे पहले आईजीएसटी के पास ही जाएगा ना। वो पहले क्यों जाएगा सीजीएसटी और एसजीएसटी के पास? पहले वो देखेगा कि भैया जो आउटपुट आईजीएसटी हुआ है, जो मेरे पास आया है, वो तो कितना है, वो कितना ज़्यादा है। तो पहले वो आउटपुट आईजीएसटी के साथ इनपुट आईजीएसटी को सेट ऑफ करेगा और यदि फिर भी बैलेंस बचा तो वो सीजीएसटी और एसजीएसटी के पास चला गया। तो एंट्री क्या बनेगी? आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट टू इनपुट आईजीएसटी। क्लियर है ना? कोई डिफिकल्ट नहीं है। इसके बाद आ जाती है हमारी सीजीएसटी। आईजीएसटी का तो सारा एडजस्टमेंट हो गया। अब जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट की सीजीएसटी है वो किससे सेट ऑफ करेगी?
सेंट्रल गवर्नमेंट की जो CGST है, इनपुट CGST, वो पहले अपने ही आउटपुट CGST के साथ सेट ऑफ करेगी, ठीक है ना। पहले जो IGST है वो उसने भी इनपुट IGST ने आउटपुट IGST के साथ सेट ऑफ किया, इसी तरह से ये इनपुट CGST आउटपुट CGST के साथ सेट ऑफ करेगी। तो क्या एंट्री बनाएंगे, आउटपुट CGST अकाउंट डेबिट टू इनपुट CGST, सेम वाला ये और ये, बस इसमें IGST था, यहाँ CGST हो गया। मतलब जो गवर्नमेंट है वो खुद की ही गवर्नमेंट के साथ सेट ऑफ करेगी पहले, है ना। तो अब यदि फिर भी बैलेंस बच गया, सेंट्रल गवर्नमेंट का यदि फिर भी बैलेंस बच गया, तो इनपुट CGST है वो किसके पास चली जाएगी, IGST के पास। कहाँ चली जाएगी, IGST के पास, कि भैया हमारा बैलेंस बच गया है, अब हम तुम्हारे साथ सेट ऑफ करेंगे। अब आप बोलेंगे मैडम ऊपर क्यों जा रही है, नीचे क्यों नहीं आ रही है SGST के साथ? तो भैया सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की है लड़ाई ऐसा कुछ नहीं है, बट सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट कभी आपस में सेट ऑफ नहीं करती हैं, ये बात दिमाग में रखना है हमको। कभी भी CGST का सेट ऑफ SGST के साथ नहीं होता और SGST का सेट ऑफ CGST के साथ नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पर इनपुट CGST पहले आउटपुट CGST के साथ सेट ऑफ होता है और फिर इनपुट CGST आउटपुट IGST के साथ सेट ऑफ होता है। कहाँ जाता है वो, पैदल 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 चल के ऊपर चला जाता है IGST के पास। कौन, CGST को कहता है कि अब मेरे पास अभी भी बैलेंस बचा है, तुम मेरा सेट ऑफ कर दो, ठीक है। तो वो सेट ऑफ कर देती है। तो क्या एंट्री बनती है, आउटपुट IGST अकाउंट डेबिट टू इनपुट CGST, सिंपल, ठीक है। अब हम आएंगे SGST को सेट ऑफ करने। SGST को सेट ऑफ करने के लिए वही सबसे पहला इनपुट SGST किससे सेट ऑफ करेगा, अपने आउटपुट SGST से सेट ऑफ करेगा। तो ये इनपुट SGST ने आउटपुट SGST से सेट ऑफ किया, तो एंट्री क्या बनी, आउटपुट SGST अकाउंट डेबिट टू इनपुट SGST। ये एंट्री और ये एंट्री तीनों सेम है, बस यहाँ IGST आ जाएगा, यहाँ CGST आ जाएगा, यहाँ SGST आ जाएगा। तो जब इनपुट SGST फिर भी यदि इनपुट SGST के पास कोई बैलेंस बच जाता है तो वो कहाँ चला जाएगा, वो चला जाएगा पैदल 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 चल के कहाँ पर, IGST के पास। वो भी नहीं लेगा सेंट्रल गवर्नमेंट से भैया, तो उसकी भी तो थोड़ी सी नाक है ना। जब CGST सेंट्रल गवर्नमेंट उससे कुछ नहीं सेट ऑफ कर रही है तो वो क्यों करेगा जाके सेंट्रल गवर्नमेंट से सेट ऑफ, वो भी चला जाएगा कहाँ पर, IGST के पास। तो सबसे पहले SGST अपने खुद से सेट ऑफ करेगा और उसके बाद भी यदि SGST का बैलेंस बचता है तो वो आउटपुट IGST के पास चला जाएगा और उससे सेट ऑफ करेगा। क्लियर हो गया ना। बस यही जनरल एंट्रीज बनती है, इन्हें हमें करना है। अब हम हमारे अगले वीडियो में क्या देखेंगे, इलस्ट्रेशंस। चलिए करते हैं अगले वीडियो की तैयारी। थैंक